वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट ऑल। हम सबकी रक्षा करते हैं। रक्षा के विषय में हमने बात तो की, पर सही मायनों में हम अपनी संस्कृति, मानव जीवन, प्रकृति और इस धरती माता, मदर अर्थ, इसकी रक्षा कैसे करें। रक्षा करने के इस आयाम में हमारा जो सबसे प्रमुख आधार है, जो हमारा वेद है, हम उससे शुरुआत करेंगे। और उसके सबसे बड़े पहलू, जो सबसे प्राचीनतम है, वो इन इमारतों की तरह, जिसका ना कोई आदि है ना जिसका अंत है। हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र की, यानी कि एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत सारे अंग हैं, जैसे अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, परंतु कई हजारों वर्षों से जिसका सर्वाधिक प्रचलन है वो है आपकी जन्म कुंडली, आपका बर्थ चार्ट, आपका नेटल चार्ट। जीवन का जो भी प्रारब्ध है या जो आपकी डेस्टिनी है, वो आपकी जन्म कुंडली में एक ब्लूप्रिंट की तरह तय हो जाती है। इस यात्रा में हमारे 9 ग्रह प्रमुख रूप से अपना आधार जो है वो बना के चलते हैं। हमको लगता है कि ये प्लैनेट्स तो बहुत दूर बैठे हुए हैं, ये हमें नज़र नहीं आते हैं, पर वास्तव में पृथ्वी, जो कि खुद एक ग्रह है, उस पर इन 7 ग्रहों का, हम राहु और केतु को अगर अलग करें क्योंकि दोनों छाया ग्रह हैं, परंतु अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो ये 7 ग्रह किस तरह से हमारी धरती माँ को या पृथ्वी को प्रभावित करते हैं, उसमें रहने वाली प्रकृति, उसमें रहने वाले जीव जंतु और उसमें रहने वाली मानव प्रजाति, ये सब के सब इन 7 ग्रह और राहु केतु के साथ मिला के 9 ग्रहों के प्रभाव में किस तरीके से चलते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। ज्योतिष का प्रभाव जिस क्षण बच्चा अपने माँ के गर्भ में आता है, उस क्षण से ही प्रभाव इसका शुरू हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि डिलीवरी के टाइम को 9 महीना क्यों लगता है? ये कहीं ना कहीं हमारे ज्योतिष से पूर्ण रूप से वैज्ञानिक आधार पर संबंधित है। बच्चे का जो विकास होता है भ्रूण का, उसमें 9 ग्रहों की विशेष भूमिका होती है। बच्चे की जो हड्डी है, उसकी संरचना सूर्य के आधार पर होती है। बच्चे का जो मांस है, या जिसको कहें हम रक्त का स्थान है, वो चंद्रमा और मंगल के संयोग से निर्मित होता है। बच्चे की जो त्वचा है वो बुध ग्रह पर आधारित होती है। बच्चे के अंदर जो वसा बनता है, जिसको हम फैट बोलते हैं, वो बनता है बृहस्पति की वजह से। बच्चे का लिंग निर्धारण, या हम कहें कि जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसका जेंडर क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका लिंग क्या है, ये निर्धारित होता है शुक्र के आधार पर। जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा जो पूरा नसों का जो पूरा जाल है मनुष्य के शरीर में जो निर्मित होता है, वो बनता है शनि के माध्यम से। और जो आपका मस्तिष्क है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उसमें अहम भूमिका होती है राहु की। उसके बाद जो रीढ़ के पास जो हमारी पूंछ होती है, वो केतु के आधार पर ही तय होता है। तो गर्भ में आते ही जो 9 ग्रह हैं वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। परंतु जिस क्षण बालक जन्म लेता है, उस वक्त तारामंडल में जिस तरह से जो प्लैनेट्स की ट्रांजिट पोजीशन होती है, वो उसकी जन्म कुंडली में अपना प्रारब्ध जो है वो तय कर देती है। एक बार उसकी जन्म पत्रिका बनी, उस पल से उसके जीवन का भूतकाल, उसके जीवन का वर्तमान काल और उसका भविष्य, वो सब इस कॉस्मिक ब्लूप्रिंट में देखा जा सकता है। ग्रहों का राजा है सूर्य। इसको तो हमारा विज्ञान भी मानता है कि सोलार सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य की ही परिक्रमा लगाते हैं। उसी तरह ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है। तो जब हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी प्रकृति की बात करते हैं। सूर्य का काम क्या है? सूर्य का काम है ऊर्जा देना, सूर्य का काम है रोशनी देना, प्रकाश देना। इसीलिए सूर्य हमारे लिए पिता के तौर पे भी जाना जाता है। आपका सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में जिस स्थिति या परिस्थिति में होता है, वो तय कर देती है कि आपका पिता कैसा होगा और उसका अस्तित्व क्या होगा। जितना भी हमारा अस्थि मंडल है, जो भी हमारा जो कह सकते हैं जो बोन स्ट्रक्चर है, उसका प्रतिनिधित्व जो है वो सूर्य ग्रह करते हैं। सूर्य ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में कमजोर है या फिर प्रतिकूल है, इसके लक्षण बहुत आसानी से दिखे जाते हैं। तो जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर है, उसको उसके पिता के सुख में कमी नजर आएगी, और जिस व्यक्ति का सूर्य निर्बल है, वो अपने पिता के साथ ना भावनात्मक या ना मानसिक
किसी भी तरीके का सामंजस्य वो बिठा नहीं पाएगा। दूसरा एक बड़ा लक्षण होता है कि जो लोग नौकरी पेशे करने वाले लोग हैं और अगर उनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो समझ लीजिए कि उनका सबसे बड़ा शत्रु उनका जो बॉस है या जो सीधे उनके ऊपर अधिकार रखता है, जो उनसे ऊंचे पद पे बैठा व्यक्ति है, उसके साथ उसका संतुलन नहीं बनेगा। शारीरिक लक्षण की बात करें तो जिस व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित रोग आते हैं या जिस व्यक्ति की आंख की रोशनी कम उम्र में कमजोर हो जाती है तो समझ जाइए ऐसे व्यक्ति का सूर्य अत्यंत निर्बल है। व्यक्तिगत उपाय की बात करें तो स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति की जन्म कुंडली जो है आवश्यक होती है और सूर्य किस भाव में बैठा है, किस परिस्थिति में बैठा है, उसके आधार पे उसके रेमेडियल पार्ट या जो उसके उपाय चक्र हैं हम उसकी बात कर सकते हैं। यदि पिता हैं तो पिता के साथ संबंध अच्छे रखें। दूसरा, सूर्य उदय पे उसको उठना ही है। साथ ही साथ अगर हम सनातन वैदिक रीति की बात करें तो वो सूर्य देव को जल दे सकता है। जहाँ तक रत्न की बात करें फिर वही बात आती है कि स्टोन भी एक अपने आप में ऊर्जा है। उस ग्रह का जो पत्थर जो माना जाता है वो माणिक्य होता है, जिसको हम रूबी बोलते हैं, पर एक सामान्य चर्चा के आधार पर हम वो रिकमेंड नहीं कर सकते। उसका संयोजन बिठाने के लिए उस व्यक्ति की जन्म पत्रिका मिलना आवश्यक है। और अगर आध्यात्मिक और वैदिक और पौराणिक विषय की बात करें तो सूर्य जो है वो पालन करता है, इसलिए उनको भगवान विष्णु जो कि पालनहार है उनका दर्जा दिया है। तो उनके किसी भी अवतार, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो या अन्य जो उनके अवतार आए हैं, उनसे अपने आप को जोड़ा जा सकता है और सूर्य के दोषों को कम किया जा सकता है। हमारे वेदों में भी चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, इसलिए हम एक मंत्र का भी प्रयोग करते हैं कि चंद्रमा मन सो जाता है, यानी चंद्रमा मन का कारक है। और चंद्रमा को हमारे ग्रह मंडल में रानी का दर्जा प्राप्त है, यानी सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है। और आध्यात्मिक दृष्टि से इसको मातृ शक्ति का कारक कहा गया है, इसको माता कहा गया है। चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में यदि निर्बल है, आप उस व्यक्ति को देखते ही पहचान सकते हो। जिस व्यक्ति के अंदर आप एक सनकीपन, किसी भी चीज को लेके एक ऑब्सेशन या एसेंट्रिक बिहेवियर या पागलपन या बोलने चालने में फ्लक्चुएशन, ये सब देखेंगे तो समझ जाइए कि उसका चंद्रमा कमजोर है। जिस व्यक्ति की माता कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त कर गई हो या उसकी माँ के साथ उसके भावनात्मक संबंध अच्छे ना हो तो समझ जाइए कि उसका चंद्रमा निर्बल है। चंद्रमा रक्त का कारक है। आपके शरीर में जल जो तत्व है वो 70% के ऊपर माना गया है और जो रक्त है वो जल के प्रभाव में ही होता है। तो इसीलिए रक्त कोशिकाओं की हम बात करें या हम ब्लड की बात करें तो चंद्रमा बहुत महत्व रखता है। खराब चंद्रमा या राहु या केतु जैसे मेलेफिक इफेक्ट देने वाले ग्रहों के साथ अगर चंद्रमा का संयोग हो जाता है तो ये रक्त से संबंधित गंभीर बीमारियों को भी दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा को हम सामान्य लोगों के हिसाब से, जिनकी जन्म पत्रिका हमारे पास निजी तौर पे नहीं है, उनका कॉस्मिक ब्लूप्रिंट हमारे पास नहीं है, तो अपने चंद्रमा का अनुकूल कैसे कर सकते हैं? बड़ा आसान है। पहला काम, अपनी माता की इज्जत करना। हर व्यक्ति को जिसका चंद्रमा यदि खराब है उसको 4 से 5 लीटर पानी का सेवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि की बात करें तो चंद्रमा को भगवान शिव रुद्र से जोड़ा गया है। तो शिव अर्चना करने वाले व्यक्ति को जो है किसी भी प्रकार का चंद्रमा का दोष निर्मित नहीं होता है। वो सामान्य तौर से उनके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन एक माला करें, चंद्रमा आपका अनुकूल होगा। जिस व्यक्ति का चंद्रमा प्रतिकूल होता है उस व्यक्ति को दूध, चावल और दूध से निर्मित कोई भी जो वस्तु है उसका सूर्य अस्त के बाद सेवन नहीं करना चाहिए। तो चंद्रमा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है क्योंकि ये आपके मन को कंट्रोल करता है। मंगल को हमने हमारे ग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया है। मंगल का काम है साहस, पराक्रम, सेना, हमारी रक्षा करना, हमारा सेनापति। जिन व्यक्तियों के अंदर हमको टेम्परामेंट इशू नजर आता है, यानी अत्यधिक क्रोध हो जिसमें बिना वजह, तो ये खराब मंगल का सबसे बड़ा लक्षण है। जिस व्यक्ति का भाई बहनों के साथ संबंध अनुकूल ना हो, जिसका सिबलिंग्स के साथ युद्ध की स्थिति हो, उस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में मंगल खराब होता है।
जिस व्यक्ति का मंगल खराब होता है वो नकारात्मक दिशाओं की तरफ भी जाता है, जिसका सीधा उदाहरण है उग्रवाद, आतंकवाद, अंडरवर्ल्ड, अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। उन सब की कुंडली में मंगल की खराबी देखने को मिलती है। मंगल का संबंध हमने आध्यात्मिक दृष्टि से अगर जोड़ा है वो हनुमान जी से जोड़ा है। उत्तर भारत में मंगल को हनुमान जी से जोड़ते हैं। दक्षिण भारत चले जाएं तो भगवान कार्तिकेय से भी मंगल का संबंध माना जाता है, जिनको मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है, जिनको सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे लोग जिनका मंगल प्रतिकूल है तो इन देवताओं की ऊर्जा ले सकते हैं। जहाँ तक हम रंग की बात करें तो ब्लड कलर का जो रंग होता है, जिसको हम ब्लड कलर बोलते हैं, वो मंगल का रंग माना गया है। तो जिन व्यक्तियों का मंगल खराब हो वो उसको अनुकूल बनाने के लिए इन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। धातु में बात करें तो ये तांबा, कॉपर धातु का प्रतिनिधित्व करता है। तो जिन व्यक्तियों का मंगल खराब है तो वो कॉपर के बर्तन में खाना पीना, पानी, जल, भोजन ये सब ग्रहण कर सकते हैं और उनको चमत्कारिक रूप से ये प्रभाव देखने को मिलेगा। जिनका मंगल खराब है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने भाई बंधु, अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छे संबंध रखें तो मंगल के अच्छे उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बुध की बात करें तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि बुध के नाम से ही प्रतीत होता है कि बुध की विशेषता क्या है। बुध यानी बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म ज्ञान। मनुष्य जीवन का जो भी इंटेलेक्चुअल पार्ट होता है, जो बुद्धिजीवी पक्ष होता है, वो बुध निर्धारित करता है। अगर हम इसको शारीरिक रूप से देखें तो ये हमारी वाणी और हमारी त्वचा, ये उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो बुध का सबसे अहम पहलू मनुष्य के जीवन में आता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके ऑक्यूपेशन, आपके जीवन में जो धन का आदान प्रदान है, उसको पूर्ण रूप से संचालित करता है। जिन लोगों का बुध मजबूत होता है आप उनकी आर्थिक स्थिति और व्यापारिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। जो व्यक्ति बिना बात के, बिना लॉजिक के या बिना किसी ठोस आधार के बातचीत करता हो, जो सबको चुप कराता हो, सिर्फ उसको बोलने की खुद आदत हो, जिस व्यक्ति को माइग्रेन या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर बार बार नजर आने लगे तो समझो उस व्यक्ति का बुध खराब है। जिन लोगों को चुटकुले करना, गॉसिप करना, पीठ पीछे इसकी बात इधर करना, दूसरों के बारे में इंफॉर्मेशन देने की जो आदत होती है, लत होती है, ऐसे व्यक्ति का बुध कमजोर होता है। जिनका बुध कमजोर हो भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं, जो वाणी के भी देवता हैं और बुद्धि के भी देवता हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो बुध की कमजोरी से ग्रसित हैं वो अपनी इस स्थिति को अनुकूल कर सकते हैं। दूसरी बात और कहना चाहूँगा कि बुध को नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई। नपुंसक का मतलब इम्पोर्टेंट फिजिकल फॉर्म या टेक्निकल फॉर्म में नहीं होता है। बुध एक ऐसा संतुलन बनाता है कि जिसका कोई भी शत्रु नहीं। वो देवताओं का भी मित्र है, वो दैत्यों का भी मित्र है। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने बुध को अनुकूल करना चाहते हैं, तो वो जो किन्नर हैं, जिनको ईश्वर ने जिस तरीके से बनाया है, जो किसी एक जेंडर में नहीं आते हैं, जिनको हम ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं, उनकी सेवा से भी बुध जो है काफ़ी अच्छा फल आपको दे सकता है। गुरु, जिसको वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति भी कहा जाता है और अंग्रेजी में हम जिसे जुपिटर कहते हैं, तो बृहस्पति का संबंध वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबसे विशाल ग्रह माना गया 9 ग्रहों में। हम कहते हैं ना कि गुरु बिन ज्ञान न हो। बृहस्पति ग्रह जितने भी एजुकेशनल सेक्टर्स हैं, जो भी शिक्षा है, जो भी धर्म है या धर्म से जुड़े जितने संस्थान हैं, उन सभी पर अपना अधिकार क्षेत्र रखता है। 5 लक्षण ऐसे हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु यानी जुपिटर कमजोर है। पहला, या तो शिक्षित ना होना। दूसरा कारण, उसके शरीर में असंतुलन बना रहेगा, एक अलग किस्म का इम्बैलेंस रहेगा। या तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से पतला होगा, उसका वजन कमज़ोर होगा, या फिर वो अत्यधिक वजन वाला होगा। तीसरा लक्षण, जो व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था न रखता हो, जो गुरुओं का अपमान करता हो। चौथा, अगर हम बालों को देखें तो हमारा जो सेंटर स्कल है, उधर पे चोटी के पास
अगर किसी की शिखा के पास बाल कम उम्र से ही गायब होने लगते हैं, या गंजापन आता है, या बॉल्डनेस आती है, ये भी कमज़ोर बृहस्पति का सबसे बड़ा लक्षण है। 5वां, हमेशा भ्रम में रहना, हमेशा मिसगाइडेड रहना, निर्णय न ले पाना, तो समझ जाओ कि उसका बृहस्पति कमज़ोर है। सांस लेना छोड़ना ये बृहस्पति के अधीन आता है। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों का जीवन काल, ये व्यक्ति दीर्घायु होगा, अल्पायु होगा या मध्यायु होगा, बृहस्पति उसमें काफ़ी महत्व रखता है। बृहस्पति ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए जो भी उसका शिक्षक है, उसका सम्मान, वो जिस धर्म को मानता है उसके जो प्रतीक हैं या जो उनके संस्थान हैं, जो स्थान है धार्मिक, वहाँ पर जाकर ईश्वर के सामने सरेंडर भाव रखना या आत्मसमर्पण करना। 3, किसी भी आध्यात्मिक क्षेत्र का अपमान न करना। 4, किताबों का दान करना, कहने का मतलब शिक्षा का दान, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना। कुल मिला के अपनी आत्मा को शुद्धिकरण की तरफ किस तरह से ले जाना है, उस पर कार्य करना, उस पर वर्क करना। कहीं ना कहीं आपको एक मजबूत बृहस्पति और उसका जो विजडम है वो प्राप्त होना चालू हो जाएगा। शुक्र कोई साधारण ग्रह नहीं। अगर हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो शुक्र को दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भी जोड़ा गया है, और शुक्र के पास हमारे पुराणों के अनुसार ही संजीवनी, मृत संजीवनी का भी ज्ञान है। अर्थात शुक्राचार्य जो थे, जो शुक्र ग्रह को कंट्रोल करते थे, तो शुक्र के पास ही वो शक्ति थी जो मरे व्यक्ति को जीवित कर सके। तो कहीं ना कहीं जीवन की उत्पत्ति में शुक्र का बहुत महत्व है। इसीलिए हम लोग इसको फर्टिलिटी से भी जोड़ते हैं, रिप्रोडक्शन से भी जोड़ते हैं। शुक्र का संबंध सौंदर्य से है, शुक्र का संबंध प्रेम से है, शुक्र का संबंध भोग से है। जीवन के समस्त जो रस हैं जिसको मनुष्य भोगना चाहता है, जो या कहें कि जो मटेरियल एस्पेक्ट है, वो शुक्र के अधीन ही आता है। कि शुक्र के लक्षणों को कैसे देखें? जिस व्यक्ति के पास पॉवर्टी नजर आए, जिसके पास प्रॉस्पेरिटी का भाव, जिसके पास शारीरिक सौंदर्य का भाव, जिसके अंदर यौन शक्ति की कमजोरी हो, ये सब कहीं ना कहीं शुक्र से संबंध रखता है और कमजोर शुक्र को दर्शाता है। तो जितना भी जो आज का जो ग्लैमर वर्ल्ड है, जहाँ पे सुंदरता एक प्रमुख मापदंड है कि आपके मतलब सफल होने का या आपके अस्तित्व का, जहाँ पर आपको सामने आके अपनी बातों का प्रदर्शन करना होता है, अपनी कला दर्शानी होती है, वो सब शुक्र के अधीन आता है। शुक्र को इसलिए गंभीरता से लेना चाहिए कि इसकी खराबी सिर्फ व्यक्तिगत तौर तक सीमित नहीं होती है, इसकी खराबी समाज पर भी अपना असर डालती है। अगर आप समाचारों में देखते हैं कि जिस तरीके के जो बलात्कार या जो महिलाओं पे या पुरुषों पर जो शारीरिक शोषण के अत्याचार होते हैं, ये ऐसे व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में शुक्र कहीं ना कहीं दूषित होता है। आपको अपने शारीरिक हाइजीन का बहुत ध्यान देना है, शरीर के सौंदर्य का बहुत ख्याल रखना है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शुक्र का संबंध जो है वो देवी से जोड़ा गया है। तो किसी भी मातृ शक्ति या कोई भी मैटरनल एनर्जी या कोई भी स्त्री शक्ति जो देवी के तौर पर स्थापित है हमारे समाज में, या किसी भी दर्शन में जो महिलाएं जो पूजनीय हैं या जिन्हें देवी का दर्जा प्राप्त है, उनकी स्तुति और आराधना से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। बालिकाओं का सम्मान ये शुक्र का सबसे बड़ा उपाय होता है, और जिस वक्त ये मनुष्य करना चालू कर देता है, शुक्र अपनी कृपा उस पर बरसाना चालू कर देता है। सर्वाधिक अगर इस संसार में, खासतौर से हम भारतवर्ष की बात करें, या चलिए अब हम कुछ पश्चिमी यानी विदेशी देशों की भी बात करें, तो शनि का नाम सुनते ही एक भय पैदा हो जाता है। शनि कोई असुर या राक्षस नहीं है। वैदिक ज्योतिष के आधार पे जो शनि है वो न्याय करता है, वो जुडिशरी का बॉस है, वो न्यायाधीश है। अर्थात जो भी ह्यूमन बीइंग अपने जन्म से लेके मरण तक की यात्रा में जो भी कर्म करता है, वो कर्मों का क्या परिणाम होगा, ये शनि ग्रह के द्वारा निर्धारित होता है। अगर यदि आपके कर्म वास्तव में धर्म आधारित हैं, सत्व गुणों पर आधारित हैं, तो ये शनि ही आपको धरती से उठा के राजा बना देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शनि के लक्षण क्या हैं कि जो पता पड़ता है कि वो कमज़ोर है।
डिप्राइव्ड लोगों का जो अपमान करे, उनका हक ना दे, वो शनि की कमजोरी है। जिसके शरीर में आयरन कम हो रहा हो तो ये भी शनि के कमजोर होने के शारीरिक लक्षण होते हैं। शनि ग्रह को मजबूत करने के मैं आपको कुछ सूत्र बताता हूँ। पहला, दैनिक दिनचर्या यानी डेली रूटीन में डिसिप्लिन का हो। दूसरा, आपके इर्द गिर्द जो भी पिछड़े या प्रताड़ित या पिछले तबके के लोग, उनको सहयोग करना, उनकी मदद करना। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम उपाय की बात करें तो भारतीय सनातन धर्म में शनि को भैरव से जोड़ा गया है। तो भगवान श्री काल भैरव के किसी भी स्वरूप की आराधना करते रहें तो आपका शनि बहुत मजबूत होगा। अब शनि को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से परेशानी है वो है मदिरा से, शराब से। तो जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में यदि शनि कमजोर होता है उसके लिए शराब की एक बूंद भी जहर का काम करती है। ऐसे व्यक्ति को शराब का दान देना चाहिए, अर्थात शराब का त्याग करना चाहिए, उसको ग्रहण न करना। ये करने से भी शनि की अनुकूलता बनी रहती है। राहु के बारे में कहा जाता है कि राहु की माया राहु ही जाने। अब राहु को लेकर वैदिक ज्योतिष में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे तर्क हैं, और जो साइंटिस्टों की दुनिया है उसमें भी राहु और राहु के बारे में बहुत सारे एक अलग अलग मापदंड जो हैं लोगों ने पैदा किए। अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें या भारतीय वेदों की बात करें तो राहु को हम कहते हैं कि वो सर है जिसका धड़ नहीं। इसी विषय में समुद्र मंथन की कथा प्रचलित है। जब समुद्र मंथन के दौरान दैत्यों से जुड़ा राहु जब देवताओं में बैठ जाता है और अमृत पान कर लेता है, उस वक्त विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से राहु और केतु का धड़ जो है वो अलग कर देते हैं। तो जो धड़ होता है वो केतु कहलाता है और जो सर होता है वो राहु कहलाता है। अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कोई कहता है सरपेंट, कोई कहता है ड्रैगन्स हेड, और साइंटिस्ट लोग जो हैं इसको कहते हैं ये चंद्रमा का नॉर्थ नोड ऑफ द मून है। तो यही कंफ्यूजन की वजह से लोग ये मान ही नहीं पा रहे हैं कि क्या ये कोई ग्रह है, इसका फिजिकल अस्तित्व क्या है। तो अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें, जो राहु है ये एक छाया ग्रह है जिसका शारीरिक कोई अस्तित्व नहीं है, पर उसका कार्मिक प्रभाव हमारे जीवन में इतना शक्तिशाली है कि अकेला मात्र राहु बाकी सभी ग्रहों को ग्रस ले या ग्रसित कर दे, ये लोग जान भी नहीं सकते। चंद्रमा को भी ग्रसित कर सकता है और सूर्य को भी ग्रसित कर सकता है, यानी उजाला देने वाले को भी अंधकार में डाल देगा, और जो रात में चांदनी की रोशनी देने वाला चंद्रमा है वो उसको भी ग्रस लेता है। जो व्यक्ति अपने परिवार और अपने आधार के बारे में सत्य ना बताता हो, वो अपने आप को बहुत हिडन रखने की कोशिश करता है, पब्लिक में वो एक माया क्रिएट करता है। जो इस तरह के बिहेवियर के लोग होते हैं तो समझिए कि उनका राहु कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्रसित है। अचानक से पागलपन जिन लोगों पर सवार होता है, 2 मिनट में वो मान लीजिए कि आपकी किसी बात पे नाराज हो गए और चीखने लगे या तोड़फोड़ करने लगे या सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाने लगे, ऐसे लोगों का भी राहु जो है काफी कमजोर होता है। तो राहु के उपाय तमाम हैं। दादा दादी, नाना नानी, इनकी धरोहर का सम्मान करना, इनकी रक्षा करना, और दादा दादी नाना नानी के बताए गए सिद्धांतों पे चलना। अपने धर्म के जो सिद्धांत हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उसकी आलोचना नहीं करना है। और विशेष रूप से अगर हम सनातन उपायों की बात करें, जिन बच्चियों की शादी आर्थिक अभाव में नहीं हो पाती है, ऐसी कन्याओं की शादी की जिम्मेदारियां लेने से राहु जो है वो काफी उत्तम फल देता है। और अगर हम तत्वों के आधार पर बात करें तो जो जमीन के नीचे से कोयला निकलता है, हम जिसको कोल बोलते हैं, तो प्रत्येक शनिवार को या अमावस को अगर 7 से 8 किलो कोयला बहते जल में इंसान बहाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से राहु जो है काफी अच्छे फल देने वाला होता है। देखिए, केतु भी छाया ग्रह है। जो केतु का व्यवहार है राहु के बिल्कुल विपरीत है। राहु की विजिबिलिटी है, क्योंकि राहु जो है वो सिर का प्रतिनिधित्व करता है और केतु जो है उसकी विजिबिलिटी नहीं है। इसलिए ये बिना धड़ के
चलने वाला ग्रह माना जाता है। इसलिए केतु को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं कि जिस व्यक्ति का सर नहीं है तो जीवन में क्या करेगा। जिस व्यक्ति का केतु कुंडली में अनुकूल नहीं होता उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। एक अंधा व्यक्ति जिसके हाथ में तलवार, उसमें वो सही को भी काटेगा और गलत को भी काटेगा। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु का प्रभाव होता है तो बहुत सावधानी रखनी होती है, क्योंकि केतु गुप्त ग्रह है, केतु अंडरवर्ल्ड है। इसलिए ज्योतिषों की भाषा में इसको अंडरवर्ल्ड प्लैनेट भी कहा जाता है। ज्योतिष में केतु को हम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं कि अगर मोक्ष की हम बात करते हैं, बिना केतु के मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसको मोक्ष का दाता भी कहते हैं। केतु ग्रह भूत प्रेतों से भी उसका संबंध जोड़ा जाता है, पितरों के साथ भी उसका संबंध जोड़ा जाता है, मृतकों के साथ भी उसका संबंध जोड़ा जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्व रखने वाला ग्रह केतु है, इसलिए हम लोग इसको गॉड प्लैनेट भी कहते हैं। अब ये निर्बल है तो इसके सिम्टम क्या है। यदि केतु निर्बल होता है तो व्यक्ति कंफ्यूज होगा, व्यक्ति बिना सोचे समझे उतावलेपन में निर्णय लेगा, उसको संगति का बिल्कुल भी ये असर नहीं होगा कि वो किन लोगों के साथ उठ रहा है, किन लोगों के साथ बैठ रहा है। ये केतु के खराब होने के लक्षण होते हैं। गुप्त स्थानों में रोग की उत्पत्ति होना, वहां पर अगर किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न होता है तो समझो वो केतु महाराज की कुदृष्टि का परिणाम। सनातन धर्म और वैदिक धर्म की बात करें तो केतु का संबंध गणपति से है, तो भगवान श्री गणेश की स्तुति करने वाले व्यक्ति को केतु का दोष नहीं लगता है। दूसरा, आपको ग्राउंडेड रहने की आवश्यकता है, और कोई भी कर्म उसके फल के बिना सोचे हुए करना है कि जो मैं करने जा रहा हूँ मुझे उसके परिणाम की आवश्यकता नहीं है। तो डिटैचमेंट का ये भाव केतु को अत्यधिक अनुकूल बनाता है। तो मेडिटेटिव टेक्निक से जोड़ने से भी केतु आपके अंतर ज्ञान और अंतर्दृष्टि को जागृत करता है। ज्योतिष शास्त्र है, उसकी रचना ही भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से हुई। गणेश जी को कहीं ना कहीं ज्योतिष का ज्ञाता, ज्योतिर्पति कई उपाधियों से जाना जाता है और उनको उससे संबोधित भी किया जाता है। तो उसी स्तुति के साथ हम विराम देंगे और बहुत शीघ्र आध्यात्मिक चरण में हम फिर से मुलाकात करेंगे और वयम रक्षामः अर्थात हम सबकी रक्षा करें और रक्षा के और अन्य उपकरण आपके सामने लेकर आएंगे। उससे पहले मैं गणपति वंदना के साथ समापन करता हूँ। ओम श्री नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं विस्मरेन् नित्यमायुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तुं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं मम सर्वसिद्धिकरं प्रभो। वयम रक्षामा के अगले पड़ाव को हम बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और किस तरीके से हम इस धरती और इस पर रहने वाली जनजाति या मानव प्रजाति की रक्षा वेदों के आधार पर आधारित सूत्रों के अनुसार कर सकें, उसके बारे में आपको बताएंगे, उससे जुड़ेंगे ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी विचार के साथ मैं महामुक्त श्री हर्ष आप सबका अत्यंत हृदय से धन्यवाद अर्पण करता हूँ।